जैसा माथा वैसा चंदन। अगली खबर पर आपसे इनपुट लेने वाला हूं, लेकिन पहले देख लीजिए, एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुटा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ का बड़ा बयान। एरो 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू। एरो 4 से बहुत एडवांस होगा एरो 5। अब ये क्या करेगा? देखिए, हाई रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं, जैसे हमें 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर से शुरुआत करनी होती है। हमें पहले लेयर डिफेंस में एयर डिफेंस रखना पड़ता है। तो सर्च रडार जो होता है, सर्विलेंस रडार होता है, उसका सबसे पहला काम है कि पहले ब्लिप से आप कह रहे हैं कि लेयर में रखना पड़ता है। बिल्कुल, एयर डिफेंस को लेयर में रखना। डिस्टेंट लेयर हुआ, फिर मिडिल लेयर हुआ, फिर इनर लेयर हुआ, क्लोजिंग वेपन सिस्टम। हम तो बंदूक से भी इंगेज कर लेते हैं लास्ट में। 30 mm 20 mm के घर आपने देखा, पिचोरा इगला मिसाइल्स लगाते हैं, ओसा लगाते हैं हम। ये हमने सबने आर्मी ने लगा रखा है। हमारे पास बराक है शिप में, और इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वेपन सिस्टम है। बराक तो सचमुच आपके पास है? बिल्कुल, इस समय है भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। इजराइल की बात कर रहे हैं हम। इजराइल के साथ मिलकर हमने बराक बनाया है। इजराइल के साथ मिलकर हमने ये डिफेंस सिस्टम बनाया है, निर्गुण। और आपको एक और बात बताता हूँ, हमने थ्रेट माना हवा से, हमने थ्रेट माना मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट का। एक और थ्रेट है अंडर वाटर फॉर नेवी। आप सोचिए, चौथा है जो सबसे घातक, सबमरीन, अदृश्य शक्ति, उसकी भी तो मल्टी एक्सेस डिफेंस में फ्लीट मूव करती है। मतलब एयर डिफेंस, ड्रोन का डिफेंस और सबमरीन डिफेंस, इसको कहते हैं मल्टी एक्सेस मूवमेंट। जब फ्लीट मूव करती है। अब ये मल्टी एक्सेस में सबसे बड़ी थ्रेट क्या आसमान से ही आती है, ये भी समझूंगा। लेकिन यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका रूसी अटैक। देखिए, यूक्रेन का दावा 268 रूसी ड्रोन मार गिराए। खबर फ्लैश कीजिए। यूक्रेन पर रूस ने 7 घंटे तक बरसाए बॉम्ब। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को फोन किया। मैं ये जानना चाहता हूं, हम तो एक तरीके से हम तो शांति के पुजारी देश रहे हैं। मजबूरी में हमने पहले रक्षात्मक अपने आप को बना। अब वो कह रहा है कि जब वो मार खा रहा है पुतिन से, तो अब उससे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम भाई हमसे हथियार खरीदोगे। ये देखिए, ट्रम्प बेसिकली सेल्समैन आदमी है। अच्छा। ये बिजनेसमैन है। ये जो आपने खबर अभी ब्रेक करी कि यूक्रेन पर 7 घंटे तक उसने ड्रोन बरसाए, बम बरसाए, और अब उसने करा डोनाल्ड ट्रंप को फोन। क्यों? कि मालिक चेक लो, हथियार दो। सिंपल सी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप या तो नोबेल प्राइज ले जाएगा या डॉलर ले जाएगा, दोनों में से एक चाहिए उसको। तो अभी वो कह रहा है नोबेल प्राइज का सीन अभी नहीं है, पहले डॉलर दे दो भैया। नोबेल प्राइज आता रहेगा, क्योंकि ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। इतने सारे सीज फायर मैंने गिना दिए हैं, दुनिया अभी भी नहीं सोच रही है, तो डॉलर आने दो। लेकिन सर, अब ये मैं जानना चाहता हूं, आपने जब ये जो आकाश है, इसके डेवलप करने में आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, या ICAS को आपने जब आकाश तीर को डेवलप किया, उस समय आप लोगों ने जब इसको कंसेप्ट लेवल पर सोचा होगा, आज के थ्रेट को आप लोगों ने तब फोरसी किया, तब रेजिस्टेंस मिलता था या थोड़ा सा इंडिफरेंट रहते थे क्या लोग कि अरे ये खतरा? 1998 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई कि ICCS को कंसेप्चुअली किया गया, तो उसका सीरियसली स्पीकिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास जो हथियार हैं वो तरह तरह से हैं, कुछ हथियार US वाले हैं, कुछ हथियार यहाँ के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा किसका कब इस्तेमाल करें? राइट, पहली। और दूसरी चीज, अगर पता भी चल गया तो हम कैसे भेजेंगे कमांड सिग्नल जो भी भेजना है एयर सिचुएशन बोर्ड पे उस फील्ड कमांडर को जिसको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें अगर देरी हुई तब तक तो हमें अटैक हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट बना, ये कंप्यूटराइज्ड है। और आप देख रहे हैं अब उसका प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो IBCS ये बेच रहे हैं $2 मिलियन में, $2 बिलियन में, वो आपका ICCS। तो आप पैसे की आप देखिए, 4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है स्वीडन ने जर्मनी के साथ और US को मिलाकर। सर, आप और 4.5 बिलियन, और हम लोग 4.5 बिलियन में पता नहीं कितनी मिसाइल्स और कितने सिस्टम बना के रख देंगे। तो इसीलिए कहते हैं इंडिया आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे, सोर्स कोड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नए तरीके से उसको ढाल सकते हैं। लेकिन सर देखिए, जरा पैसे की माया देखिए आप। अमेरिकी टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मार रहा है रूस। ये खबर देखिए जरा, US टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मारा जा रहा है, रूस मार रहा है। अमेरिका की टेक्निक से रशियन हथियार लैस हैं। US की पाबंदियों के बावजूद रूस को पार्ट्स की सप्लाई हो रही है। अब दुनिया जब ये समझ रही है कि ये तो बड़े सैंक्शन भुगत रहे देश हैं, और ये समझ लीजिए कि पैसा, मैं मिसाइल बेचूंगा तुम्हें, इट इज द सेम थिंग एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो बिल्कुल ठीक है, पैरेलल मार्केट चलता है। इसको डराओ, सबसे पहले इसको भयभीत कर दो। भाई देख, तुझे मार देगा, अगर तू बचना चाहता है तो ये ले ढाल, ये ले चाकू, तू पहले उसको मार दे। यही चल रहा है। ये चल रहा है, इसीलिए ये चल रहा है कि अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बंद होने के बाद कीव का सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म। रूस ने यूक्रेन पर बरसाई हाइपरसोनिक मिसाइलें, रूस के ताबड़तोड़ अटैक से हिला कीव। सर, ये देखिए, ये तो अटैक होना है, होता रहेगा। मैं आपको बताऊं
कीव को तो उनकी सेना, वायुसेना कहती है ये मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको थका रहे हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं कि घुटने पे आ जाओ, क्योंकि क्या लक्ष्य क्या है, वो बौखलाए हुए हैं ट्रंप, क्योंकि फोन पे बातचीत में कुछ हुआ नहीं, पहली बार मीडिया के पास गए नहीं, बड़ा ट्रम्पेट बजाते हैं जनरली, उन्होंने बजाया नहीं इस बार, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पुतिन वो हर बार समझौते के बाद कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ दिखाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, ये मनोबल तोड़ रहे हैं। एक बात बताऊं एयर डिफेंस की, यहाँ देखिए कीव की एयर डिफेंस की बात रही, फायर पावर अम्ब्रेला हम यूज करते हैं नेवी में टर्म फायर पावर अम्ब्रेला। आपकी जो मिसाइल है आकाश, आपकी जो बराक, इनका फायर पावर कितना है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, और आपका जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा में उड़ रहा है, राफेल है या MiG-29 है, रैम्पेज के साथ ये जो उड़ रहा है ये कितनी दूर तक मार सकता है, तो उसके दूर रह के और दुश्मन के जहाज या मिसाइल या ड्रोन या उनके अवाक्स उसके दूर रहते हैं और वहां से वो अटैक करते हैं। अब जो जिसको पहले पकड़ ले, तो फायर पावर अम्ब्रेला का ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होता है, और जिसका जितना बड़ा फायर पावर अम्ब्रेला वो उतना सतर्क, उतना सुरक्षित और उतना डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों। तो नेवी का खासकर जो कॉन्सेप्ट है वो चारों तरफ का अम्ब्रेला बनाता है और तब चलता है, और अगर सबमरीन की थ्रेट हो तो मल्टी एक्सेस हो जाता है। और अगली खबर देखिए, इसी बीच तेहरान में लगातार हमले से फिर भड़क सकता है युद्ध। इस बार ईरान हमला पहले बोल सकता है। 6 जुलाई को नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका, नेतन्याहू ईरान पर हमले की अनुमति मांग सकते हैं। इजराइल से पहले ही ईरान ने की तैयारी। ईरान कह चुका है कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो आर पार वाला होगा। ये सिनेरियो जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या मेजर गौरव? देखिए होगा तो, लेकिन ईरान में फिर मैं बोल रहा हूं कि ये बड़बोलापन है। ये बड़बोलापन है, ये हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, आग लग जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा तो कोरोना किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है भाई? देखो साफ सीधी बात है, क्यों सीज फायर के लिए ईरान तैयार हुआ? क्योंकि ईरान को समय चाहिए था रिकूप करने का। ईरान को ऐसी चोट मारी थी इजराइल और अमेरिका ने कि ईरान तड़प गया था। ठीक है, और एक बात अब ट्रंप को भी पता है, ट्रंप को एक बात पता चल चुकी है कि जो सोच रहा था कि जिस प्रकार का नुकसान हो गया है ईरान को, शायद उतना नहीं हुआ है, शायद उतना नहीं हुआ है। इसीलिए जो आपका मानना है कि जाके बात करेंगे कि दोबारा एक बार ठोकते हैं, वो ना हो, ये बात सच हो। और इजराइल के पड़ोसी देश साइप्रस का बड़ा आरोप, वो भी देख लीजिए, देश की विपक्षी पार्टी के नेता का बयान, इजराइल बिल्कुल फिलिस्तीन की तर्ज पर साइप्रस को छीनने की कोशिश में लगा हुआ है। यहां यह भी चल रहा है, देख लीजिए, पूरी दुनिया में बढ़ता थ्रेट, हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ ये भय का साया जब बड़ा होता जा रहा है। वो टॉर्च दिखाने वाला, टॉर्च बेचने वाला आपको याद होगा, जहां डर दिखाकर टॉर्च बेची जाती है, लेकिन टॉर्च अच्छी होनी चाहिए ना। फिलहाल तो भारत की टॉर्च कमाल की है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में वॉर रूम में कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। आप सबका बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतना महत्वपूर्ण इनपुट देने के लिए। आज के लिए इतना ही। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करते हैं। बिहार की कानून